Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे सारे न्यू कॉमर्स वाले बच्चे? एकदम सब लोग आई होप अच्छे होंगे और अपनी नई स्ट्रीम को एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे चैनल से आप पढ़ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी इजी तरीके से समझा सकूं। फिर भी लगे कि मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन एनी टाइम खुला है, इंस्टाग्राम खुला है, टेलीग्राम आपके लिए ओपन है। किसी बच्चे को नहीं पता व्हाट इज टेलीग्राम, तो जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम होता है। टेलीग्राम इज मच बेटर फॉर योर स्टडीज। वहाँ पर आप पीडीएफ ले सकते हो, क्विज दे सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर व्हाट्सएप ऐड है वहाँ पर टेलीग्राम भी ऐड कर लो, कौन सी बड़ी बात है। और मेरे चैनल को वहाँ पर क्या करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे आराम से पूछ सको। पिछली वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट कर लिया था उद्योग किसे कहते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण हमने देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छी लग जाए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ज्ञान क्या होता है, बांटने से ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि यार आपको अच्छा लगे तो आप सोचो कि यार ठीक है मैं ही पढ़ लेता हूँ, फ्रेंड्स को क्यों बताऊँ। देखो बता देना यार। ओके, स्टार्ट करें। वाणिज्य में दो प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। पहली वे जो माल की बिक्री अथवा विनिमय के लिए की जाती है, जिन्हें व्यापार कहते हैं। बेसिकली वाणिज्य में इन्होंने क्या लिया है, दो बातों को लिया है। पहली क्या है आपके लिए, व्यापार, ठीक है। और इसमें क्या शामिल करा है इन्होंने, माल की बिक्री अथवा एक्सचेंज, विनिमय के लिए जो क्रियाएं की जा रही हैं। दूसरी वे विभिन्न सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं। वे सेवाएं जो क्या करती हैं, व्यापार में आपको सहायता करती हैं, वो भी वाणिज्य का ही दूसरा पार्ट होती हैं। इन्हें सेवाएं अथवा व्यापार सहायक क्रियाएं कहते हैं। सेवाएं मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। वे वस्तुएं, बेसिकली वैसे वस्तु वर्ड यहाँ पर आएगा ही नहीं। वे अदृश्य क्रियाएं जो कि व्यापार में सहायता करें, सेवाएं कहलाती हैं। जिसमें क्या क्या होता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग यानी बैंक, बीमा, दूरसंचार, विज्ञापन, पैकेजिंग एवं गोदाम व्यवस्था आदि को आप इसमें शामिल कर सकते हो। एक बात बच्चों नोटिस करना, देखो 11वीं क्लास है, वैसे भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो प्योर हिंदी तो हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, बट थोड़ा थोड़ा ट्राई करो कि जैसे कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इनके इंग्लिश वर्ड्स, लाइक जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब बच्चों को नहीं मालूम, बहुत हो सकता है कि 5 to 10% बच्चों को नहीं मालूम हो। तो आप लोग ट्राई करो कि बेसिक वर्ड्स को तो हम इजीली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें, इससे आपके वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहने वाले हैं। वाणिज्य उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की आवश्यक कड़ी का काम करता है, ठीक है। ये किसके बीच में एक तरीके से पुल बना रहा है, एक तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक और दूसरा कंज्यूमर यानी कि आपका उपभोक्ता। उत्पादक जो उत्पादन करता है, उपभोक्ता जो उत्पादित वस्तुओं को प्रयोग में लाता है, उनके बीच में क्या कर रहा है, एक ये पुल का काम कर रहा है। इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो वस्तु एवं सेवाओं के अबाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि वे सभी क्रियाएं इसमें शामिल हैं आपके, जो क्या कर रही है, इसमें अबाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये बेसिक मतलब कि यहाँ पर जितने भी एक तरीके से स्पीड ब्रेकर्स आते हैं वो इन सबको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। अतः वाणिज्य को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ये वे क्रियाएं हैं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। बहुत बेसिक वर्ड्स में अगर देखा जाए तो वाणिज्य को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हो, आप इस प्रकार परिभाषित कर सकते हो कि वे क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करें, हम किस में शामिल करते हैं, वाणिज्य में शामिल करते हैं। विनिमय संबंधी बाधा को व्यापार दूर करता है, जो वस्तुओं को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक क्या करता है, पहुंचाता है। परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करता है। परिवहन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कश्मीर में एप्पल उगते हैं पर बैठ के राजस्थान में खा रहे हो, राजस्थान में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी उग रही हैं जो अदर स्टेट्स में नहीं होती, उनको वहाँ के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वो किसके थ्रू पॉसिबल है भाई, परिवहन के थ्रू तो पॉसिबल है, जो वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल तक ले जाता है। संग्रहण एवं भंडारण समय संबंधी रुकावट को दूर करते हैं। इसमें माल को गोदाम में बिक्री के समय तक रखा जाता है। गोदाम में रखे माल एवं स्थानांतरण के समय मार्ग में माल की चोरी, आग, दुर्घटना आदि से क्या हो सकती है, बिल्कुल जोखिम क्रिएट हो सकती है। माल चोरी हो जाएगा, मान लो ट्रक ही क्या हो गया, पलट गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप क्या कर रहे थे, ट्रक 1-2 दिन में तो पहुंचते नहीं। जो बड़े बड़े लोडिंग्स होते हैं कश्मीर टू राजस्थान, अगर बहुत बड़ा ट्रक भरकर आ रहा है, बीच में बारिश वगैरह आ गई और किसी ऐसी जगह ट्रक फंस गया जहाँ पे माल खराब होने का डर रहता है, तो बहुत बड़ी हानि की समस्या रहती है। तो वो कौन बचाता है हमको बचाता है बीमा, इंश्योरेंस उस चीज से बचाता है। इन सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक पूंजी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होती है।
विज्ञापन के द्वारा उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं को बाजार में उपलब्ध वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में सूचना देते हैं। अतः वाणिज्य से अभिप्राय, अब देखो बेसिकली अगर बड़ा क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स का कि व्हाट इज वाणिज्य, तो आप ये लिखेंगे कि वाणिज्य से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त एवं सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करता है। वहां पर तो शॉर्ट में था कि अबाध प्रवाह प्रणाली को बनाए रखता है, लेकिन अबाध प्रवाह प्रणाली बनती कैसे है भाई? वो ऐसे बनती है कि जो भी समस्या आएंगी उन सबको कौन करेगा? वाणिज्य एकदम दूर कर देगा। आलतू जलालतू आई वाला को टालतू वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो यार लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट में बता देना कि मैम समझ में आया, नहीं आया तो भी बता देना, ठीक है। मैं और ट्राई करूंगी कि इसको और इजी बना सकूं और आपके माइंड में वन टाइम में मैं इस चीज को फिट कर सकूं। व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। इसका अर्थ वस्तुओं की बिक्री, हस्तांतरण अथवा विनिमय से है, ठीक है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। अंतिम उपभोक्ता यानी कि जिसके बाद वो वस्तु यूज नहीं आएगी, वही उस वस्तु को क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। आज के युग में वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, लेकिन उत्पादों के लिए अपनी वस्तुओं की बिक्री प्रत्येक उपभोक्ताओं को अलग अलग कर पाना दुष्कर है। ये कह रहा है, वापस देखो, उत्पादकों के लिए अपनी वस्तु की बिक्री प्रत्येक उपभोक्ता को कर पाना। अब मान लो आपके पास कौन है, बहुत बेसिक एग्जांपल लो, बिस्किट की कोई फैक्ट्री है हमारी, पार्ले, ठीक है। तो पार्ले जी का ओनर आपकी शॉप, मतलब आपके पास आता है कि भैया मेरा पार्ले का बिस्कुट ले लो, मेरा पार्ले का बिस्कुट ले लो। वो तो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और उनके इतने सारे चैनल्स हैं, ठीक है, इतनी सारी कड़ियां हैं जो आप तक क्या करती हैं, अंतिम उपभोक्ता तक अपना बिस्किट का प्रोडक्ट पहुंचाती है। केवल एग्जाम्पल लिया है पार्ले का, ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। व्यापारी मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रियाएं करते हुए विभिन्न बाजारों में उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक तथा उपभोक्ता संबंधी बाधाओं को दूर करता है। ये क्या करता है? वापस वही बात की जितनी बाधाएं आ रही है उनको ये दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं हो पाता। जब तक चीजें एक्सचेंज नहीं होगी, मार्केट में लोग लेंगे नहीं, तब तक आप उत्पादन किसके लिए करोगे? खुद के लिए तो करोगे नहीं ना। व्यापार को दो बड़े भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अथवा देशी व्यापार में वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान एक ही देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किया जाता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पर आपके लिए बेसिक है, आंतरिक यानी कि जो एक देश के अंतर्गत हो रहा है, और बाह्य यानी कि जिसको हम विदेशों से भी कर रहे हैं। इसी को आगे थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में विभाजित किया जा सकता है। देखो हमें देखने में लगता है कि यार हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो मार्केट चल रहा होगा। मार्केट एक बहुत बड़ी, देखा जाए तो एक एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे चरण शामिल हैं। इसको समझने के लिए प्रॉपर एक अच्छा खासा आपको टाइम चाहिए होता है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप मान के चलो आपका बहुत कुछ तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, व्यापार को दो भागों में बांटा, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। आंतरिक में कौन से आ गए? जो हमारे एक देश के अंतर्गत हो रहे हैं। बाह्य में आ गए जिसको हम विदेशों में भी कर रहे हैं। अब आंतरिक में जो एक देश के अंतर्गत हो रहे हैं उसको भी हमने कैसे बांट दिया? थोक में और फुटकर में। थोक में यानी कि अक्सर जो लोग बल्क में लेते हैं, बहुत बड़े बड़े मात्रा में चीजों को लेते हैं, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर बेचते हैं, तो वो कहलाता है फुटकर व्यापार। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय बड़ी भारी मात्रा में किया जाए तो उसे थोक व्यापार कहते हैं, और जब छोटी मात्रा में किया जाए तो उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। बाह्य एवं विदेशी व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के व्यक्तियों अथवा संगठनों के मध्य किया जाता है। यदि वस्तु का क्रय दूसरे देश से किया जाता है तो हम उसे आयात कहते हैं, और जब दूसरे देशों को बेचा जाए तो निर्यात कहते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आयात व्यापार और निर्यात व्यापार। सडनली अगर टीचर खड़ा कर दे कि बेटा खड़े हो जाओ और बता आयात व्यापार किसे कहते हैं, निर्यात व्यापार किसे कहते हैं। बहुत बार मैंने खुद ने नोटिस किया है, बच्चे उल्टा बोल देते हैं। निर्यात को तो बोल देते हैं कि जब सामान मंगवाया जाता है, आयात को बोल देते हैं जब सामान बेचा जाता है। तरीका है, हर चीज का तरीका होता है याद करने का। आयात को दो वर्ड में बांट लो। आ यानी कि हमारे पास कोई चीज आ रही है, यानी कि विदेश से कोई चीज मंगा रहे हैं, आज जा वाली चीज, तो आयात व्यापार, ठीक है। और निर्यात यानी कि हमें नीचे ये ले जा, तो विदेश वाले ले जा रहे हैं हमसे, तो वो निर्यात व्यापार। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने थोड़ा फनी तरीके से याद करवाया है, क्योंकि यही न्यूमोनिक्स होते हैं जो बच्चों के माइंड में जल्दी बैठते हैं, और आप अपने खुद के पर्सनल न्यूमोनिक्स भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देश को निर्यात करने के लिए किया जाता है तो उसे पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। आयात व्यापार होता है, निर्यात व्यापार होता है, और एक क्या होता है, पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार। यानी कि आप किसी देश को कोई सामान बेचते हो और वो देश क्या करेगा, वो किसी और देश को सामान को बेच देगा। आई होप आप लोगों को व्यापार समझ में आया होगा। व्यापार का हमने वर्गीकरण यहाँ पर कर लिया अच्छे से। वाणिज्यिक क्रियाएं क्या होती हैं वो भी मैंने कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं।
इसके बाद आपके आएंगे व्यापार के अंतर्गत सहायक क्या क्या होते हैं, और ऐसे ही करके हम छोटे छोटे पॉइंट्स में आपका पूरा चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद एक स्टूडेंट ने मुझे बोल रखा था कि मैम प्लीज क्वेश्चन आंसर कराइए। बेटा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन और साथ ही इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी मैं कराऊंगी, क्योंकि अब ये बात माइंड से निकाल देना कि आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन आना स्टार्ट होंगे अब, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो। तो पीछे के क्वेश्चन में फोकस करने के बजाय चैप्टर को समझने पर फोकस करो, ताकि कोई भी आपसे किसी भी मोमेंट पे कुछ पूछ ले तो आप एकदम क्विक उसका आंसर कर सको। वापस जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वापस कहूंगी कि लाइक कर देना और दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कर देना।